ये पूरा प्लान है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 1 करोड़ रुपया जिन लोगों की शहादत हुई है इस वाक़े में, उनके लवाकिन के लिए पर पर्सन, हर शॉप ओनर को, बेनिफिशरी को, शॉप ऑक्यूपेंट को, जो भी आप कह लें जो कि उधर अफेक्ट हुआ है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमने KCCI और ये KCCI के थ्रू दिए जाएंगे ताकि वो लोग ट्रांसपेरेंटली इसको देखें। KCCI को ऑलरेडी हमने कमेटी बना दी है, उनसे कहा है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है कि हर शॉप ऑक्यूपेंट से उसकी इन्वेंट्री के बारे में पूछें कि उसका नुकसान क्या हुआ है, वो उनको पैसे दिए जाएंगे। हम इंशाल्लाह अगले 2 महीने में वो ऑल्टरनेट दुकानों का इंतज़ाम, टेम्पररी दुकानों का इंतज़ाम, मेकशिफ्ट दुकानों का इंतज़ाम कर देंगे कि वो अपना कारोबार दोबारा कर सकें। 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट कोलैटरल, वो इनके लिए इंशाल्लाह हुकूमत सिंध अरेंज करेगी। जो है सारे स्टेप्स हैं। अच्छा जी, बिल्डिंग्स ऑडिट होती हैं, बड़ी बातें हुई थी, पता नहीं एक 2024 का ख़त उठा के ले आए कि 2024 में जो ख़त KMC से निकला था वो CM तक पहुंचा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो ख़त पहुंचा था, मैं CM नहीं था उस वक्त, वो ख़त पहुंचा था, उस पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन अब TV का मुंह कौन बंद करे, मेरा वास्ता नहीं है। मैं आपके सामने जवाब दे आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो 2024 का ख़त 4 शाहराहों के लिए था, जिसमें गुल प्लाजा तो थी नहीं। उसके अलावा ऑडिट हुए, गुल प्लाजा के भी ऑडिट होते रहे। गुल प्लाजा का ऑडिट जून 2024 में हुआ है, आखिरी जुलाई 2025 में हुआ है। और उसके अंदर वो जो कोताहियाँ अनफॉर्चुनेटली, और मैं अपनी ये मानता हूँ ना कि ये ड्रॉबैक्स हैं जो है हमारे हुकूमती निज़ाम के बता देते हैं कि ये शॉर्ट कमिंग्स है, लेकिन उस पर स्टेप्स नहीं लेते। तो वो ऑडिट्स भी होते रहे, इनको बताया जाता रहा। ऐसा नहीं है कि इनको बताया नहीं था कि आपके क्या क्या। लेकिन अगेन मैं किसी पे इस वक्त वैसा इल्ज़ाम नहीं दूंगा। आगे जाते हुए जो बिल्डिंग के ऑडिट्स हो रहे हैं वो कंटिन्यू, हमने वो डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर भी एक ऑडिट्स शुरू हुए हैं जो कि आखिरी दिसंबर 2025 में यही गुल प्लाजा के लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, बताया दिसंबर 2025 में शॉर्ट कमिंग्स बताई गई थी। मसला ये है कि अगर इंतज़ामिया कहीं जाके सील करती है तो फिर कहते हैं जी ये तो आपने रोज़गार लोगों का बंद कर दिया। ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगियाँ सबसे ज़्यादा कीमती, हमने ये होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए था, लेकिन आगे जाके करेंगे। तो ऑडिट होगा। जो नॉन कंप्लायंट बिल्डिंग्स हैं, उन नॉन कंप्लायंट बिल्डिंग्स को हम मुख्तसर वक्त देंगे कि वो अपनी नॉन कंप्लायंट बिल्डिंग्स जो है उनको मुख्तसर वक्त देंगे कि वो अपना पूरा करें, जो कंप्लायंस करें, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको सील भी किया जा सकता है। और ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। 268 बिल्डिंग्स का ऑडिट ये पिछले 4-5 दिनों में हो चुका है, उनको कह दिया गया। और अगर उन्होंने वो कंप्लायंस नहीं की तो उनको सील कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने इकट्ठे होकर ये भी किया है कि फ्रैगमेंटेड है बहुत चीज़ें। हमारे पास 1122 है, हमारे पास KMC का फायर है, हमारे पास सिविल, अब 1122 सूबाई हुकूमत के अंदर है, KMC की फायर सर्विस KMC के अंडर है, सिविल डिफेंस वो 1122 रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। फिर हमारा सिंध इमरजेंसी के SIHS जो होता है, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर है। हमारी जो सिविल डिफेंस है वो होम डिपार्टमेंट के अंदर है। तो ये फैसला किया गया है, हमने मेयर साहब को भी बिठाया, इन डिपार्टमेंट के लोगों को भी बिठाया और ये फैसला किया गया कि इन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, एक जगह पे होगा, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर फिक्स की जा सके। कि पुराना निज़ाम जो चल रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं ये मानता हूँ कि पहले ये सारी होनी चाहिए थी, 15-16 साल या 17 साल हो गए, लेकिन इतने बड़े साने के बाद अगर आते हैं तो इसको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें
तनकीद आप ज़रूर करें, बेजा तनकीद की बजाय आप अगर इसकी इस्लाह के लिए कोई तनकीद करना चाहते हैं, इट्स मोस्ट वेलकम। मैं बड़ी गौर से सुनता हूँ, लेकिन अगर आप इसके तहत अपना कोई हिडन एजेंडा चलाना चाहेंगे तो वो आपको इजाज़त नहीं होगी, वो फिर आप ज़्यादा उससे नहीं होना चाह रहा। अच्छा जी, एक और चीज़ जो हमने फैसला किया, मेरे पास परसों वफाकी वज़ीर कॉमर्स आए थे और उनसे मैंने ज़िक्र किया है कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं है। मैं इस ऐवान के ज़रिए, और मैंने कहा है ऑलरेडी लॉ डिपार्टमेंट को, कि एक लेजिस्लेशन तैयार करें कि हम मैंडेटरी यानी इंश्योरेंस जो है, लाजमी इंश्योरेंस का एक कानून बनाएं और हर बिल्डिंग डिफरेंट जो होते हैं आपके ऐसे डैमेज फायर के लिए, अर्थक्वेक के लिए या और फ्लडिंग के लिए, ये अगर नुकसानात होते हैं तो उसमें इंश्योरेंस की जा सके और वो इंश्योरेंस की भी कैटेगराइजेशन होगी। ऑब्वियसली जो बिल्डिंग इन सारी चीज़ों पे पूरी उतरती है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ही कम होगा, जो नहीं उतरती उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। अगर वो बेहतर कैटेगरी में आ जाएगा तो प्रीमियम कम हो जाएगा। उस सिलसिले में हम लेजिस्लेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने कहा गोइंग फॉरवर्ड, जो मैंने बताया कि बिल्डिंगों का ऑडिट हो रहा है, उस पर कंप्लायंस बिल्कुल सब देखेंगे। और मैं तो कहूँगा कि कहीं पे भी कोई निशानदेही करे तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आप हमें बताएंगे हमारी ये गलती है, हम खुश होंगे। लेकिन अगर आप, फिर मैं कहूँगा कि अपना हिडन एजेंडा कोई चलाएंगे, यानी 18वीं तरमीम, ये पहली बार नहीं हुआ। ये जब मज़े की बात बताता हूँ, ये तो पता चलता है ना, जो मैं कहूँगा सूबा सिंध जिनको एक आंख नहीं भाता वो ये करते हैं। पिछली हुकूमत में भी, यानी जो 2018 से 21 तक हुकूमत थी, उसमें भी ये बात शुरू हुई थी कि कराची को हवाले कर दो। यही 148, 149, उस वक्त भी वो जो लोग थे उनको मैंने कहा यार बताओ तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे 148, 149 को। यही बातें की थी उन्होंने। इस वक्त भी नेशनल असेंबली में बैठ के यही बात की। फिर 18वीं तरमीम जिसको यूनानिमसली सबने पास किया था, और ये मैंने बताया ये सारे गंद 18वीं तरमीम से पहले के हैं जो अभी हमें साफ करने पड़ रहे हैं। तो ये हिडन एजेंडा कोई नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप ज़रूर तनकीद भी करें, आप ज़रूर निशानदेहियों जो हमारी गलतियाँ उनकी निशानदेही करें, और इंशाल्लाह हम उस पर बुरा नहीं मानेंगे। हम आपके जो तजावीज़ होंगी उनको बड़ी गौर से उन पर जो है कंसिडर करेंगे।